मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। जो मुझे करना है मुझे करना है। एक टाइम ऐसा था, ऑल माई गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर देयर इन द मुथूट। आई पेड माई स्टाफ, जो भी स्टाफ मेरे उस टाइम बहुत अच्छा टीम था, 10 to 15 टीम इन गाज़ियाबाद। आई पेड अप। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ इतना दिन काम किए तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने ये कर दूँ, बट इट वॉज ऑल वैनिस्ड। लेकिन आते फिर कोविड जब धीरे धीरे जाता है, ये होता है, तो आई जॉइन योर स्किल आर्बिट्रेज। जो पर्सनल ब्रांडिंग है, आई वॉज मिसिंग इन दैट पॉइंट। अब मुझे अच्छा मतलब ये हो रहा है, क्योंकि सही बात है, जब तक आप क्या करते हो किसी को पता नहीं चलेगा, सो दे कैन नॉट अप्रोच यू। जिस दिन मुझे फर्स्ट क्लाइंट आया था, आई वॉज सो हैप्पी। मैंने को पता ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो डॉलर में कमाने लगोगी, हमें तो पूछोगे भी नहीं। मेरा सारा डेट्स वगैरह मैंने ख़त्म कर लिया था। कोई आता है ना, आपको पता है मेरी बेटी ये करती है, मेरी बेटी का बहुत बड़ी कंपनी है और मेरी बेटी के इतने सारे, मतलब वो उनको ज़रूर बताते हैं, मेरे सामने अभी तक कुछ ये नहीं। मैं जानती हूँ मैंने क्या फेस किया है, और मैं आपको क्या मैं बताऊँ, मतलब चलिए बता ही देती हूँ। From the childhood, I love to manage my things. I don't want to ask a single penny from anyone. वो मुझे सबसे ज़्यादा पेनफुल लगता है अगर मुझे कहीं से कुछ बोरो करना पड़े, और वो चीज़ मुझे फेस करनी पड़ गई थी। I started my career with 1500 rupees with the front desk management with Alcosign. Second, I joined another company, and that was I was doing my graduation. मेरे फादर बोले कि यू आर डूइंग फिजिक्स ऑनर्स और उसके बाद तुम्हें जॉब करना है। अगर तुम्हारा रिजल्ट में इधर उधर हुआ ना कि क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, कि वाई यू वांटेड टू डू, आई डोंट वांट योर मनी। बिफोर दैट आई वाज वर्किंग फॉर फॉरएवर न्यू एज अ पैन इंडिया एचआर हेड। तो उससे मेरे को ये दिक्कत होती थी कि दैट्स पूरा 10-11 बजे तक रात को काम करना पड़ता था, बिकॉज आई वॉज हैंडलिंग पैन इंडिया फॉर दैट। सो आई वॉज थिंकिंग कि नहीं, कुछ तो मुझे शुरू करना है, तो आई स्टार्ट बिजनेस इंटरफेस। वी कैन से 2012 से मैंने काम करना स्टार्ट किया इस पर। व्हेन आई गॉट बेबी, तो मुझे लगा कि अब फुल टाइम जॉब करना तो मुश्किल है। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम माई ओन bedroom. In the business interface, we are doing the pan-India level hiring even for the Dubai and Middle East. Along with the recruitment, we do the training and development for various company. Even we can do the training of any departments, technical and soft skills as well. I have 3 offices here in Noida. This office I have opened last January itself. I have offices in Orissa and in Mumbai. रिसेंटली हमने अभी अहमदाबाद में एक ट्रेनिंग कंडक्ट किया था विथ एको इंश्योरेंस फॉर देयर न्यू वर्कशॉप। आई गॉट मैनी IT कंपनी, नॉन IT कंपनी। वी आर वर्किंग फॉर वेरी रिनोन्ड कंपनी, हिताची, हुंडई, होंडा, ऑल वो क्लाइंट्स वर वर्किंग। 2015, 16, 17 के बाद इट वॉज बूम, इट वॉज ओके, बट जब कोविड आया इट इज़ ऑल स्लैश्ड। मेरा जो गाज़ियाबाद का ऑफिस था, दैट वॉज अ बिग ह्यूज ऑफिस. That office I built up in Ghaziabad. Mumbai and everything was shut down that time because lockdown के बाद we have to shut down everything. But वो उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया. I paid my staff, जो भी स्टाफ मेरे उस टाइम बहुत अच्छा टीम था, 10 to 15 टीम इन गाज़ियाबाद. I paid up. मैंने कहा नहीं, मेरे साथ इतना दिन काम किए तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने ये कर दूँ, बट it was all vanished at the time of COVID. 1-2 साल हमने कोशिश की कि सस्टेन करें उसमें, तो नहीं किया। मैं जानती हूँ मैंने क्या फेस किया है, और मैं आपको क्या मैं बताऊँ, मतलब चलिए बता ही देती हूँ। एक टाइम ऐसा था, ऑल माई गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर देयर इन द मुथूट। एक टाइम ऐसा था कि जस्ट टू कि मेरे बच्चों को या मेरी फैमिली को वो चीज़ पता ना चले कि जो मैं फेस कर रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे पता है, बहुत शॉक्ड होता है, और वो चीज़ किसी को नहीं बता पाना, दैट ऑल्सो वेरी मच डिफ़िकल्ट। लेकिन ठीक है, चुप। बेटी मेरी थोड़ी बड़ी है, तो सी कैन अंडरस्टैंड कि मम्मी के ऊपर बहुत प्रेशर रह रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे मतलब ये होगा, क्योंकि वो थोड़ा शुरू से ही मेरे साथ रही है। क्योंकि जब वो 1 महीने की थी, आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मैं उसे से गोदी में लेके ट्रेनिंग्स की हूँ,
और गोदी में लेके काम की हूँ। और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ में आपका बहुत ज़्यादा ठंड होता था। आई एम फ्रॉम उड़ीसा, तो मुझे बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों का एक्वेंटेड तो था नहीं कि ठंड ये का। तो मैं रजाई के अंदर उसे लेके बैठती थी और ऐसे पूरा घर टाइप बना के लैपटॉप उसके अंदर रखे। तो इट वाज, वो ऑब्जर्व तो करती थी और धीरे धीरे वो मेरे साथ ही डेवलप हुई है ना, तो वो बहुत कंफर्टेबल रहती थी काम के साथ साथ। ऐसे नहीं कि बच्चे जैसे परेशान करते हैं उसने कभी किया हो, तो उसको वो समझ में आता था कि मम्मी का कॉल्स नहीं आते, मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रहती। इट वाज समथिंग, फेसबुक में ही मैंने आर्ट देखा था एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ टू डू समथिंग विद माई बिजनेस। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। जो मुझे करना है मुझे करना है। मुझे लगता था कि नहीं, कुछ तो मुझे अलग करना है, सो दैट विथ दिस काइंड ऑफ क्राइसिस, जब भी कभी इस तरह की कोविड जैसा सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन आए, सो वी कैन एटलीस्ट वर्क। उस टाइम मैंने ऑफिस बंद कर दिए थे। उसकी जो कैपिटल कॉस्ट थी मुझे बहुत पे आउट करनी पड़ी। मैंने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुझे पेमेंट करना पड़ रहा था। सो इट वाज कि लाइक मुझे कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी सिचुएशन होगा। सो आई डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बहुत सारे लाखों रुपए लगा के कर दिया था, तो उसको तो फेंक नहीं सकती थी। अब ऐसे ही किसी को दे भी नहीं सकती थी क्योंकि वो इमोशनली अटैचमेंट था, वो बड़ा अजीब लग रहा था। उसके लिए भी मैं रेंट पे करती थी, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को रखने के लिए आई पेड 15,000 पर मंथ। मैंने फेसबुक पे देखा, ऐसा ही अबुदे ओनली, वो कुछ अच्छे से बोल रहे थे। सो मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? सो ओके, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज पैशनेटेड टू वर्क ऑन आउटसाइड इंडिया। आई नो द प्लेटफॉर्म इज़ देयर फॉर द अपवर्क एंड समथिंग जिसमें हम काम कर सकते हैं, बट मुझे नहीं पता था उसमें हम रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ये सारे काम भी कर सकते हैं। आई ओनली नो कि वहाँ पर सॉफ्टवेयर वाले केवल सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं, ये सारे काम नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। बिकॉज जो प्लेटफॉर्म के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है तो उसमें हम जाते भी नहीं हैं। तो आई सॉ कि उनका ऐसा से है, तो आई आस्क्ड माई हस्बैंड कि इनका बुट कैंप है, मैंने तो इसमें इग्नोर कर लिया। मैं इसे देखना चाहती हूँ ये लोग करेंगे क्या। अगर ऐसा क्या होता है कि ओवरनाइट कोई ऐसा अच्छा कर सकता है। आई हैव सीन मेनी पीपल दे हैव शेयर इन द लिंक्डइन या समथिंग। मैं उनका भी जाके लिंक्डइन चेक किया। आई टॉक टू देम ऑल्सो इन द चैट, बिकॉज मुझे सेटिस्फेक्शन करनी होती है कि हाँ ये ऐसा कुछ है या नहीं है ऐसा। बिकॉज ऑनलाइन में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो हाँ ठीक है। तो मैंने ज्वाइन किया बूट कैम्प, एंड द बूट कैम्प ऑल्सो वो रन चल रहा था कि आपके क्लासेस वगैरह ऐसे ऐसे फीस वगैरह है। तो आई आस्क्ड माई हस्बैंड, मैंने कहा भाई पैसा नहीं है, देना पड़ेगा। तो मुझे ये फीस का पैसा भी आपको ही देना पड़ेगा और मुझे ये कोर्स करनी है। तो ही इज़ अ पर्सन, ही ऑलवेज बिसाइड्स मी। वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा 100%। उनको लगता है कि आई ट्रस्ट यू, आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकते हो, ठीक है। सो ही ट्रस्ट ऑन मी सो मच। तो मुझे लगा ठीक है। फिर मुझे डर भी लग रहा था, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस, ये वो कॉलेजेस छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया है। 2000 में मैंने 2001 में मैंने पास किया था ग्रेजुएशन, और उसके बाद जो भी मैंने कोर्सेज़ किया, जो भी चीज़ें किए हैं, उसके बाद मैं कभी पढ़ी नहीं। उसके बाद तो मैं पढ़ा ही रही हूँ। तो आई डिडंट नो कि हाँ ये क्लासेस वगैरह मैं कर भी पाऊँगी, एंड ऑनलाइन है सब कुछ, तो देखते हैं। फिर आई जॉइन यो कोर्सेस बूट कैम्प के बाद। इट वाज लाइक कि मैं करूँ, ये कि ठीक है क्रेडिट कार्ड दे रहा हूँ, शॉप करो और कर लो। कर लोगे, कुछ भी नहीं होगा तो कुछ तो पढ़ ही लोगे, अच्छा लगेगा। आई सेड ओके। सो आई जॉइन द क्लासेस। हाँ, मैं बहुत आर्गूमेंटिव थी। जब भी मैंने क्लासेस ज्वाइन किया, मैंने ऋषि को भी परेशान किया। मैं क्लासेस के टाइम में उन्हें बोलती भी थी, नहीं ये ऐसा क्यों, बहुत मतलब मुझे जब समझ में नहीं आया, मुझे अगर लगता था जो मैं जानती हूँ और उससे अगर अलग, लेकिन दे आर वेरी सपोर्टिव। ये एक ऐसी आदमी है जो खुल के बोलती थी तब भी कि सर आप गलत कर रहे हो, बहुत पोलाइटली बोलती थी, लेकिन बहुत अच्छे से बोलती थी कि सर ये ना आप नहीं सही कर रहे हो, एंड दैट वाज सच अ जेन्युइन फीडबैक। उन्होंने हमेशा मेरी चीज़ों को आगे रख के मुझे आंसर दिए हैं। इवन प्रियंका ऑल्सो, ऑल दिस पीपल, इवन अबुदेव पर्सनली ऑल्सो, देयर इज वेरी गुड पर्सन्स। वो उन्होंने भी मुझे काफ़ी मैंने ये किया है, जैसे बुट कैंप्स वगैरह होता है, दे आस्क मी कि हाँ ठीक है। आई ऑल्सो गॉट लाइक स्टूडेंट ऑफ द मंथ, ये सब कुछ, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा था, द असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग।
टू डू। और जैसे कि मैंने बहुत अच्छे नई चीज़ें सीखी। एक चीज़ का डेवलपमेंट तो हुआ। फर्स्ट थिंग इज़ दैट वेन एवर आई एम पोस्टिंग आई सेट दिस थिंग्स विथ अभ्युदय ऑल्सो, आई शेयर दिस थिंग्स कि पहले मैं जब पोस्ट करती थी कोई भी चीज़ें लिंक्डइन में, मुझे ऐसा लगता है बेकार प्लेटफॉर्म है। सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब पोटेंशियल है और यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो 1-2 पिंक आते हैं। अभी अगर मैं कोई भी पोस्ट करती हूँ ना, विद इन 30-40 मिनट्स मेरा जो पोस्ट के अंदर पूरा भर जाता है कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब, जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रोफाइल इज मोर हाईलाइटेड इनटू कि आई एम वर्किंग। जो पर्सनल ब्रांडिंग है, आई वॉज मिसिंग इन दैट पॉइंट। सही बात है, जब तक आप क्या करते हो किसी को पता नहीं चलेगा, सो दे कैन नॉट अप्रोच यू। ईमेलिंग तो हम करते थे, बट हाउ वी विल गेट द पोटेंशियल क्लाइंट्स, how we'll fees them, that things we got to know from there. And okay, slowly gradually initially थोड़ा रहता था क्लासेस कब टाइम में करूँ, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के साथ मुझे अपना पढ़ाई भी मैनेज करना था और मुझे सब कुछ देखना था। फिर आई मतलब लाइक उस टाइम मैंने जब ज्वाइन किया उसके बाद ही आई इन्फॉर्म देम ऑल्सो कि आई एम स्टार्टिंग माई उड़ीसा ऑफिस अगेन। सो उड़ीसा का ऑफिस आई हैव मैंने खुद से ही बिल्ड किया, मेरा सभी का ऑफिस वहाँ मैंने बिल्ड किया और फिर उड़ीसा से ही स्टार्ट किया। देन मैंने तुरंत ही ओपन कर दिया मेरे उड़ीसा और मुंबई ऑल्सो वर्किंग नाउ। दिस जनवरी वी हैव ओपन इन द नोएडा। मतलब इस बीच में जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में मुझे काफ़ी चीज़ें मिली है कि लाइक आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस बैक कि नहीं ऐसा नहीं है, वी कैन अप्रोच एन डिफरेंट वे टू सक्सेस। जॉर्डन का जो क्लाइंट्स था ATS का, वो दैट्स फॉर द ATS ट्रेनिंग, उनको ATS का ट्रेनिंग चाहिए था, वो मेरे को पहला क्लाइंट मिला था। तो आई वाज सो हैप्पी कि हाँ बाहर का क्लाइंट है। मैं मेरे हस्बैंड को तुरंत बोला कि वो $15 दे रहे थे पर ये के लिए आज के लिए, वो पहला था। उसके बाद मैंने जापान के लिए काम किया है और पोलैंड के लिए काम किया है। तो वो सारे जो क्लाइंट्स हैं मेरे अपवर्क्स में ही आए थे। जिस दिन मुझे फर्स्ट क्लाइंट आया था आई वाज सो हैप्पी। मैंने को पता ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो अब डॉलर में कमाने लगोगी, हमें तो पूछोगे भी नहीं। सुनो, डॉलर में कमाने के बाद है ना, मेरा जो फीस लिया था वो पहले वापस कर देना। मेरा सारा डेट्स वगैरह मैंने ख़त्म कर लिया था, जो भी है मतलब जो भी था सब वापस ले आई थी मैं। जो मैंने आपको बताया चीज़ें दैट आई है कि मेरे को पहले वो सारी चीज़ें करनी थी। जो ये मैं एक ही बंदे से डरती हूँ, वो मेरे फादर। उनको छोड़ के नहीं कभी किसी की नहीं सुनी। मतलब लाइक कभी कभी ऐसा कोई बात होती है ना कि वहाँ पर जहाँ पर लगता है कि पापा कह रहे हैं तो सब सही है तो हाँ बोलो, वहाँ पर भी मैं उनके साथ भी बोलती हूँ ना पापा ये नहीं हो सकता, ये आपने यहाँ पर ये सही नहीं हुआ। तो बस उन्हीं से ही मैं डरती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था ये सब कुछ जैसा रिकवर हो गया ना, तो मैं उनसे बात करने लगी चीज़ों को लेके। तो उनको डाउट, उनको जब भी मैं परेशान होती हूँ ना तो उनको पता चल जाता है। मतलब वो हमारे बीच में एक टेलीपैथी है। उनको अभी भी मैं अगर परेशान रहूँगी ना तो उनका कॉल रात को ज़रूर आएगा, सब ठीक है? नहीं, हाँ सब ठीक है। नहीं कुछ ठीक तो नहीं लगता है, तुम्हारी आवाज़ ऐसा क्यों है? सो वो चीज़ मुझे फिर उनके साथ मेरी मतलब ये ट्यूनिंग सही चलने लगी, क्योंकि इस बीच में मैं थोड़ा गैप बना के रखती थी, कहीं मेरी वॉइस से उन्हें ये नहीं पता चल जाए कि मैं परेशान हूँ मैं चीज़ों को लेके। लेकिन ठीक है, उस बीच में बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनेज किया। ऐसा बंदे में से नहीं है कि वो सामने से आके ऐसा तारीफ़ कर लें, वो नहीं है। वो देखो हम 80s के बच्चे हैं, तो हमारे फादर मदर 40 ऐसा 50 से हैं और वो 80 प्लस है उनका एज। तो ऐसा तो नहीं आकर कहेंगे कि शाबाश बेटा तुम बहुत अच्छा किए। वो मुझे तो नहीं कहते, मेरे सामने क्या करते रहते हो हर समय फ़ोन फ़ोन फ़ोन, और ये क्या है ऑफिस कोई बंदे आते भी नहीं हैं ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब मैं नहीं होती हूँ मेरी मम्मी कहती है, और मैंने भी कई बार जैसे आती हूँ चुपके सुना है, कोई आता है ना आपको पता है मेरी बेटी ये करती है, मेरी बेटी का बहुत बड़ी कंपनी है और मेरी बेटी के इतने सारे, मतलब वो उनको ज़रूर बताते हैं, मेरे सामने अभी तक कुछ ये नहीं ये करते। लेकिन ठीक है, हम उसमें हैप्पी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है वो हमारे सामने वो चीज़ें नहीं कर सकते।